जनूबी पंजाब में कोरोना कहर ढाने लगा है। मुल्तान में एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। 24 घंटों के दौरान 103 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। मुल्तान में सबसे ज्यादा 52 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना कहर ढाने लगा। मुल्तान में एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। 24 घंटों के दौरान 103 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्तान में सबसे ज्यादा 52 केसेस रिपोर्ट हुए। जनूबी पंजाब में कोरोना शिद्दत अख्तियार कर गया। 24 घंटों के दौरान 103 केसेस रिपोर्ट, जबकि मुल्तान में एक शख्स जिंदगी हार गया। मुल्तान में 52 अफराद कोरोना की लपेट में आए। रहीम यार खां में 19 अफराद का टेस्ट मुस्बत आ गया। डीजी खान और बहावलपुर में 5 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। बहावलनगर और मुजफ्फरगढ़ में 3 अफराद मुहलक वायरस का शिकार बने। खानेवाल में 4 और विहाड़ी में कोरोना के 6 मरीज रिपोर्ट हुए। लिया में 2 और राजनपुर में कोरोना का 1 मरीज सामने आ गया। तिब्बी माहिरीन का कहना था फौरी वैक्सीनेशन और SOPs पर अमल दरामद से ही कोरोना का फैलाव रोका जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा तैयब सैफ, मुल्तान। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल नमाजियों को एक बार फिर करना पड़ेगा सख्त पाबंदियों का सामना। इबादत महदूद कर दी गई। मसाजिद और दीगर इबादत गाहों में कोरोना SOPs नाफिज करने का फैसला कर लिया गया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की 5वीं लहर कहर ढाने लगी। पाबंदियां फिर से लौट आई। NCOC के इजलास में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। मसाजिद और इबादत गाहों के लिए जरूरी कोविड प्रोटोकॉल नाफिज किया जाएगा। बहुत खुशी है कि आपके मस्जिदें बंद नहीं हो रही, SOPs का ख्याल रखा जा रहा है और एक अच्छा इकदाम है हुकूमत का। नमाजी हजरात हैं कि आपस में जो फासला है उसको बरकरार रखें और हो सके तो मास्क की पाबंदी करें। हुकूमत का बहुत अच्छा इकदाम है कि मस्जिदें खुली हैं और नमाजियों को भी चाहिए कि वो SOPs का ख्याल रखें। NCOC के मुताबिक मसाजिद और दीगर इबादत गाहों में सिर्फ मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को नमाज की इजाजत होगी, जबकि नमाजियों के लिए मास्क पहनना लाजिम होगा। इबादत गाहों से कालीन हटाने और नमाजियों के दरमियान 6 फीट समाजी फासला लाजिम करार। NCOC के मुताबिक नमाजी घरों से वजू करके मसाजिद का रुख करें, जबकि हाथों को बार बार धोएं और सैनिटाइज करें। नमाज जुम्मा का खुतबा मुख्तसिर, जबकि खुले मकामात पर नमाज पढ़ने का एहतमाम किया जाए। वेंटिलेशन के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुली रखी जाएं। हुकूमत की तरफ से जो ऑर्गेनाइजेशन है NCOC, उसने ये डिसीजन लिया है कि लोग जो है वो घर से वजू करके आएँ, सफ़े हटा दें और वैक्सीनेशन करवाएं और जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वही मस्जिदों में आएं ताकि कोरोना को रोका जा सके। ये हमारी सबसे ज़्यादा इज्तिमाई जिम्मेदारी है। हुकूमत ने जो फैसला किया जी घर से वजू करके आएँ और मस्जिद में आएँ, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फैसला है। हुकूमत का जो फैसला है उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए इज्तिमाई तौर पर। जो हमारे नमाजी हजरात जो भी आते हैं नमाज पढ़ने के लिए 6 फुट का फासला होना चाहिए। इसके अंदर हमारा फ़ायदा है, हमारे बच्चों का फ़ायदा है, हमारे घर वालों का फ़ायदा है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। ताहम एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएं तो वायरस से मुकम्मल निजात मिल सकती है। विक्टोरिया अस्पताल इंतजामिया की नहली कई हफ्तों से सिरिंजें खत्म। शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। मरीज आधा किलोमीटर से दूर से सिरिंजें लाकर टेस्ट कराने पर मजबूर हो गए। विक्टोरिया हॉस्पिटल इंतजामिया की नहली कई हफ्तों से सिरिंजें खत्म। शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। मरीज आधा किलोमीटर दूर से सिरिंजें लाकर टेस्ट करवाने पर मजबूर हो गए हैं। जनूबी पंजाब का दूसरा बड़ा विक्टोरिया अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया। आउटडोर लेबॉर्टरी में कई हफ्तों से सिरिंजें खत्म। पहले मैं यहाँ टेस्ट पे आके गई थी, यहाँ हर चीज मौजूद थी, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है। नहीं। क्या लाई, कहाँ से लाई? सिरिंज लेके आए, बाहर से लेके आए, क्योंकि यहाँ अवेलेबल नहीं है। टेस्ट करवाने के लिए मरीज आधा किलोमीटर दूर से सिरिंजें लाने पर मजबूर है। शहरी अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी पर फट पड़े। इधर नहीं मिली थी ना, फिर इधर से फिर बाहर से लेकर आए। मर्दों खवातीन का कहना था कि सिरिंजों का मसला सिर्फ मौजूदा दौर में ही दरपेश है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वजीर आला पंजाब मामले का नोटिस लें। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। सियासी मंजरनामे से खबर यह है, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जनूबी पंजाब सूबा कोई सियासी जमात तनहा नहीं बना सकती। PTI के पास 2/3 अक्सरियत होती तो सूबा कब का बन चुका होता। नून लीग और पीपल्स पार्टी ताउन करें, सूबा कल ही बन जाएगा, उनका मजीद क्या कहना है, देखिए जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सैयद बाबर शाह की रिहाइश गाह पर रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा का कहना था कि जनूबी पंजाब सूबा तहरीक इंसाफ तनहा नहीं बना सकती। अगर तहरीक इंसाफ के पास 2/3 अक्सरियत होती तो सूबा कब का बन चुका होता। उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वोट दे, सूबा कल बनवा दूंगा। यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम होकर सूबा नहीं बनवा सके। गिलानी साहब ने कहा कि हमें सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, हमें सूबा चाहिए। तो मैंने उनसे इत्तफाक किया, मैंने कहा मुझे भी सूबा चाहिए।
सवाल ये है, सूबे के लिए मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए। क्या पीपल्स पार्टी वोट देने को तैयार है? राणा साहब ने कहा, क्या नून लीग वोट देने को तैयार है? मैं आज कहता हूं, मैं बिल लेके आता हूं, नून लीग और पीपल्स पार्टी वोट दे, सूबा मैं कल बनवा देता हूं। वजीर खारजा का कहना था कि मुल्क बचाने के लिए IMF की कड़ी शराइत मानना पड़ी। नून लीग $20 अरब का गैप छोड़कर गई। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल क्या थी? दिवालिया होने के करीब थे। चीन जाना पड़ा, सऊदी अरब जाना पड़ा, अरब इमारात जाना पड़ा, उनसे हेल्प लेनी पड़ी, IMF जाना पड़ा, कड़ी शराइत माननी पड़ी मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। शाह महमूद का मजीद कहना था कि गैस और तेल की कीमतें आलमी सतह पर बढ़ी हैं। हमारा मुकाबला नून लीग और पीपल्स पार्टी से नहीं बल्कि महंगाई से है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। दहशतगर्दों के सामने हथियार नहीं डालेंगे, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दबंग ऐलान। कहते हैं जनूबी पंजाब सूबे के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ताउन करे। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि खराब मैशियत विरसे में मिली, जिसके बायस IMF के पास जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को सर उठाने की इजाजत नहीं देंगे। $20 अरब का जो खिसारा पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी, वो खिसारा उसको पूरा करना मईशत में वो सकत नहीं थी। हमने मदद ली, चीन से मदद ली, सऊदी अरब से मदद ली, अरब इमारात हमारे दोस्त ममालिक ने हमारी मदद की। वजीर खारजा का कहना था कि बिलावल भुट्टो 27 फरवरी को मार्च के लिए कराची से रवाना होंगे और तहरीक इंसाफ इसी तारीख को पंजाब से सिंध मार्च लेकर जाएगी। मार्च का ऐलान किया है 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो साहब ने मार्च का ऐलान किया है कि वो कराची से रवाना होंगे पंजाब की तरफ, और तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान कर दिया है कि हम इंशाअल्लाह 27 फरवरी को वो वहां से निकलेंगे, हम यहां से निकलेंगे, रास्ते में कहीं मुलाकात हो जाएगी। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि सूबा बनाने के लिए बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को खतूत लिख दिए हैं। अपोजिशन ताउन करे, सियासत ना करे। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। अनहा मरी जैसा वाकया दोबारा ना हो, मुल्तान समेत सूबा भर में इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया। मुख्तलिफ इदारों के ताउन से हंगामी हालात पर नजर रखी जाएगी। हमें रिपोर्ट करेंगे यासिर मजीद। अनहा मरी जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए पंजाब भर में इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर कायम कर दिए गए। फोकल पर्सन PDMA का कहना था मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर हंगामी हालात में इमदादी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। बुनियादी मकसद डिजास्टर और हंगामी सूरत हाल पे नजर रखने के लिए और इन टाइम कह लें कि इन पे काबू पाने के लिए। इसके अलावा इस सेंटर पे जिला इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ अदारों के जो कह लें कि अमला और स्टाफ के लोग 24/7 यहाँ पे बैठेंगे और वो मुकम्मल तौर पे कोऑर्डिनेशन में होंगे PDMA के में जो है जिला लाहौर में जो है कंट्रोल रूम के साथ। रेस्क्यू 1122 कलमा चौक के स्टेशन इंचार्ज नईम चंद का कहना था कि तमाम रेस्क्यू एहलकार हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। देखिए जी, ये इमरजेंसी सेंटर DOC जिला इंतजामिया और PTMA के ताउन से बनाया गया है, जिसका बेसिक मकसद किसी भी इमरजेंसी फ्लड या मौसम के हवाले से कोई भी इमरजेंसीज या इस तरह की नागहानी आफत होती है तो उसमें मुतलका इदारों के साथ मिलकर हमने बर वक्त रिस्पॉन्स करना है। रेस्क्यू 1122 जिस तरह आपको पता है पहले भी 24/7 हर वक्त तैयार रहता है। अब हम PDMA और जिला इंतजामिया के साथ मिलकर इस जो सेंटर बनाया गया इसको भी हमने फाल बना दिया है। इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर में महकमा अनहार, वासा, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, रेस्क्यू 1122 समेत दीगर इदारों के नुमाइंदगान हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। कैमरामैन नईम शहजाद के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। मुल्तान में लैंड रिकॉर्ड सिस्टम ऑनलाइन होने के बावजूद मसाइल कम न हुए, रजिस्ट्रियां ताखीर से मिलने पर शहरी परेशान हैं। वजूहात क्या हैं, तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन होने के बावजूद रजिस्ट्रियां ताखीर से मिलने लगी। शहरियों का कहना था कि कई हफ्ते चक्कर लगाने पड़ते हैं। रजिस्ट्री ब्रांच के एहलकार फजूल एतराज लगाकर परेशान करते हैं। थोड़ा सा ना अगर तादाद बढ़ा दी जाए कंप्यूटर की तो ये और भी रश कम हो जाएगा और आवाम को परेशानी भी मुश्किल तकरीबन कम हो जाएंगी। दूसरी जानिब सब रजिस्ट्रार सिटी साहबजादा मोहम्मद जफर का कहना था कि रजिस्ट्री ब्रांच में बहुत रश है। एक दिन में 150 के करीब रजिस्ट्रियां आती हैं। फौरी तौर पर रजिस्ट्री इंतकाल देने के लिए कोशिश है। तकरीबन 100-150 रजिस्ट्री रोज होती है और अगर एक रजिस्ट्री पर 5-7 मिनट भी लगे तो वो फिर शाम हमें हो जाती है यहाँ तक,
लेकिन अब कोई बंदा हम उसको डिले नहीं करते, दूसरे दिन पे नहीं रखते। शहरियों ने फौरी तौर पर रजिस्ट्री की फराहमी मुमकिन बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। बहावलपुर में रजिस्ट्रार तहसील ऑफिस रोड पर पाइपलाइन फट गई, सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी, हर तरफ पानी ही पानी इकट्ठा हो गया, शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। महमूद जहीर की रिपोर्ट। बहावलपुर में रजिस्ट्रार तहसील ऑफिस रोड पर पाइपलाइन फट गई, हर तरफ पानी ही पानी, शहरी मुश्किल में फंस गए। लाइन फटी पई है, वड्डी सीवरेज दी अपना लाइन जी पानी वाली सप्लाई वाली है वो फटी पई है। पहले भी फट गई थी, रोज फट जाती है। और यार काला सा बंद कर गए और टेप शेप वलेट बंद कर गए, वर रात पानी लाने वाले नवा थी गए। शहरियों का कहना था कि पानी के बायस नमाजियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। सर बिल्कुल, अभी मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ और मैं बच बचा के इन जो फटे वाले हैं बेचारे, इनके अंदर से कुर्सियों फलांग के जा रहे हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि रजिस्ट्रार ऑफिस जैसी अहम जगह पर मसला फौरी हल किया जाए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। पाकिस्तान रेलवे का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर हो गया। रहीम मियां खान में ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार, शदीद सर्दी में मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटक गए। ये रिपोर्ट देखिए। रहीम मियां खान के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें कछुए की रफ्तार से पहुंची। कराची से पिशावर जाने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस 3 घंटे, पिशावर से कराची जाने वाली अवामी एक्सप्रेस 3 घंटे, कराची से पाकपतन जाने वाली फरीद एक्सप्रेस 2 घंटे, कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस 3 घंटे और कराची से पिशावर जाने वाली अवामी एक्सप्रेस 2.5 घंटे ताखीर का शिकार हुई। मुसाफिरों का कहना था कि फैमिली के साथ सख्त सर्दी में घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। इंतजामिया को चाहिए जी ट्रेनों का निज़ाम बेहतर करे, ट्रेनें लेट आ रही हैं काफ़ी मौसम की सूरत हाल की वजह से। कराची से कुछ मेहमान आए थे तो उनको छोड़ने इधर स्टेशन पे आया हूँ, तो मैक्सिमम तकरीबन घंटा हो गया, हमें 1.5 घंटा हो गया है, वेट कर रहे हैं ट्रेन का। मुसाफिरों का कहना था कि रेलवे स्टेशन पर इंतजामात न होने के बायस परेशानी मजीद बढ़ गई। ट्रेन आज तकरीबन 1 घंटा लेट है, तो ये मौसम ऐसा सर्द है, तो ये चाहिए इंतजामिया को तो ये बेहतर मामलात करें इसके बारे में। मुसाफिरों ने पाकिस्तान रेलवे से ट्रेन शेड्यूल बेहतर करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम मियां खान। बहावलपुर के किसानों की दुहाइयां, कहते हैं गला मंडी में खाद होने के बावजूद उन्हें नहीं मिल रही। वो किससे गिला करें और किससे मुंसफी कराएं, हमें रिपोर्ट करेंगे महमूद जहीर। बहावलपुर के काश्तकार यूरिया खाद के लिए रुल गए, लेकिन इंतजामिया हाथ पर हाथ धरे उनकी बेबसी का तमाशा देखने में मसरूफ है। तंग है सी सारे आबादियां खत्म थी चुकी हैं, कपाही सारे गंदम जो बिल्कुल खत्म थी गए। बहुत परेशान है। किसानों का कहना था कि कहीं सुनवाई नहीं हो रही, किससे गिला करें और किससे मुंसफी करवाएं। गल्ला मंडी में खाद मौजूद है लेकिन इन्हें नहीं दी जा रही। DFC से बोरी बेची ने हुण ये 2250 घट लुका बैठन वंडन दे टेक लगे पंडे दे पई वे इन दवा दे टाट चुआवा। काश्तकारों का मजीद कहना था कि हुकूमत उनके साथ जुल्म कर रही है, सिर्फ मनपसंद अफराद को खाद देना कहाँ का इंसाफ है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। अब्र रहमत कहीं जहमत न बन जाए, हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से फसलों पर बीमारियों के हमले का खतरा बढ़ गया। माहिर ने गंदम, आम और आलू के काश्तकारों को होशियार रहने की हिदायत कर दी। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। दूसरे पानी के वक्त बारिश किसी नेमत से कम नहीं, लेकिन हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से गंदम, आम और आलू पर बीमारियों के हमले का खतरा बढ़ गया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी का कहना था कि गंदम पर रस्ट और आम पर फफूंदी और आलू पर लेट ब्लाइंड के हमले का खदशा है। किसान हमले की सूरत में फौरी फंजीसाइड का स्प्रे करें। अगर कहीं खुदा न खास्ता कोई स्पॉट नजर आता है येलो रस्ट का तो फौरन उसके लिए जना करना होगा स्प्रे वगैरह फंजीसाइड का। और इसी तरह आम के बागात में भी ये जो मौजूदा मौसम है वो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए भी साजगार है, उसके लिए भी काश्तकारों को एहतियाती तौर पे भी उस पर जना स्प्रे करें। किसानों का कहना था कि मजीद बारिश की सूरत में फसलों को नुकसान का खदशा है। पहले जेड़ी ये हल्की हल्की ठीक है, माशाल्लाह फसलां ठीक थी गई, हुण तेज आई तो वाल नुकसान है फसलों की। तभी बारिश आई है फसल के लिए फायदेमंद है, अगर मजीद बारिश हुई तो फसल के लिए नुकसान है, नमी पैदा हो सकती है, इसके लिए कोई इक़दाम किए जाए। माहिरीन ने काश्तकारों को रोजाना की बुनियाद पर फसलों का मुआयना करने की हिदायत कर दी। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अली रियाज, मुल्तान। रहीम मियां खान में बारिश से फसलें लहलहा उठी। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन कहते हैं नहरों की बंदिश के बायस फसलों को पानी की अशद जरूरत है। इस वक्त बारिशी पानी फसलों के लिए सोने से कम नहीं है। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए।
رحیم یار خان میں گزشتہ رات ابر رحمت برسا تو فصلیں لہلہا اٹھیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر اقرار حسین کا کہنا تھا کہ رواں سال 7,34,000 ایکڑ پر گندم کاشت کی گئی۔ اب فصل گوپ کے مرحلے میں ہے، بارش کی بوندیں سونے سے کم نہیں۔ تو گندم کی فصل کے لیے یہ بارش جو ہے وہ بہت اچھی ثابت ہوئی ہے اور اس سے انشاءاللہ پیداوار بھی بڑھے گی، اور ہم گندم کی فصل کو اگر دیکھیں تو اس پہ کریٹیکل سٹیجز، نازک مراحل ہوتے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اقرار حسین کا مزید کہنا تھا کہ رواں سال گندم کی فصل بہتر ہے، جس سے کسان خوشحال ہوگا اور ملکی معیشت کا پہیہ بھی تیزی سے گھومے گا۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ بنجن آباد انتظامیہ کی نااہلی، شہر آوارہ کتوں کے نرغے میں کتوں کے کاٹنے سے 10 بچوں سمیت 12 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ شہریوں نے کتا مار مہم فوری شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ شیخ غلام مصطفیٰ ندیم کی یہ رپورٹ۔ ملتان کے تعلیمی اداروں کی سولر سسٹم پر منتقلی کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک نے NFC انسٹیٹیوٹ میں 500 میگا واٹ سولر سسٹم کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ طیب سیف کی رپورٹ۔ ملتان کے NFC انسٹیٹیوٹ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور صوبائی وزیر توانائی نے خصوصی شرکت کی۔ ڈاکٹر اختر ملک کا کہنا تھا کہ تمام یونیورسٹیوں اور کارڈیالوجی ہسپتال کو بھی سولر پر منتقل کیا جائے گا۔ ملتان کی تو کارڈیالوجی ہسپتال، اس کا ابھی گراؤنڈ بریکنگ کرنی ہے، ٹائم لینا ہے مخدوم صاحب سے۔ ہمارا نشتر ہسپتال میں فنکشنل ہو گیا ہے، ہمارا چلڈرن ہسپتال فنکشنل ہو گیا ہے، 250 کلو واٹ کا BZU میں وہ فنکشنل ہے۔ ابھی اس کی سینٹر آف ایکسیلنس ایک میں نے ملتان کے لیے اپروو کرایا۔ صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کا کہنا تھا کہ لیا میں 100 میگا واٹ کا پروجیکٹ لگایا جا رہا ہے۔ قائد اعظم سولر پارک مہنگا ترین منصوبہ لگایا گیا۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ حکومت گرین اینڈ کلین مہم کو کامیاب بنانے کے لیے بھی کام کر رہی ہے۔ یونیورسٹی میں مجھے پہلے آنے کا بھی اتفاق ہوا آپ کی دعوت پر، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے ویژن سے اس میں بتدریج آپ بہتری لے کر آئے ہیں۔ الحمدللہ آج اس کے کیمپس کو دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے۔ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ تعلیمی ادارے جتنے بہتر ہوں گے اتنے ہی ہمارے طلبہ باصلاحیت ہوں گے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ طیب سیف، ملتان۔ وفاقی وزیر سرتاج گل نے DD خان میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ مہم کا باقاعدہ آغاز سوموار سے ہوگا۔ ضلع بھر میں 7,72,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر سرتاج گل نے ڈیرہ غازی خان میں بچوں کو قطرے پلا کر انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ MPA ڈاکٹر شہینہ کھوسا بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ وفاقی وزیر سرتاج گل کا کہنا تھا کہ پاکستان کو پولیو فری کرنا ہے، والدین اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ والدین سے میرے التماس ہے کہ پلیز یہ فری پولیو جو ویکسینیشن ہے اس کا ضرور اپنے بچوں کو قطرے پلائے، کیونکہ آپ ہی کے بچوں کا فائدہ ہے، کیونکہ ہم نے پولیو فری پاکستان بنانا ہے۔ MPA ڈاکٹر شہینہ نجیب کھوسا کا کہنا تھا کہ پنجاب سرکار پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے کوشاں ہے۔ شہری بچوں کو قطرے پلا کر قومی فریضہ ادا کریں۔ والدین کو اس کی امپورٹنس کو سمجھنا ہے اور پوری قوم کو اس کی امپورٹنس کو سمجھنا ہے، اور جو لوگ نہیں پلاتے اپنے بچوں کو قطرے، ان کے ارد گرد کے ہمسائے ان کو بتائیں، اس کی اہمیت بتائیں۔ اس وقت پوری قوم کو ایک جہاد کرنا ہے اس کے خلاف۔ پولیو کی خصوصی مہم کے دوران 1945 ٹیمیں 7,72,000 بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آشری اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ رحیم یار خان کے مسائل اب ہوں گے حل۔ ڈسٹرکٹ بار، انجمن تاجران، چیمبر آف کامرس، سول سوسائٹی اور سیاسی شخصیات شہر کی ترقی کے لیے متحد ہو گئے۔ عاصم صدیق کی رپورٹ۔ وائس چیئرمین ضلعی انجمن تاجران عبدالسلام نے ڈسٹرکٹ بار، وکلاء، انجمن تاجران، چیمبر آف کامرس، سیاسی، سماجی اور سول سوسائٹی کو ایک پیج پر اکٹھا کر دیا۔ ان کی طرف سے دیے گئے زورانے میں شریک شخصیات نے شہر کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کا اعادہ کیا۔ سابق MNA میاں امتیاز احمد کا کہنا تھا کہ ہم سب اکٹھے ہیں۔ بار اور جو شہری ہیں یہ آپس میں بیٹھ کے، انجمن تاجران اور چیمبرز کے لوگ سب بیٹھ کے اپنے مسائل ڈسکس کریں اور سب کو مل کے شہر کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور ایک دوسرے سے فاصلے کم کرنے ہیں اور بیٹھ کے جو بھی مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے۔ صدر ڈسٹرکٹ بار بشارت علی ہندل ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ شہر کی بہتری کے لیے آواز بلند کریں گے۔ سول سوسائٹی کو بہت زیادہ امیدیں ہیں بار سے اس سال، اور ہم جس طرح وعدہ کیا کہ سول سوسائٹی سے بھی اپنے وکلاء کے ساتھ ساتھ
कमज़ोर और मजलूम की आवाज़ बनेंगे। वाइस चेयरमैन जिले अंजुमन ताजरान अब्दुल सलाम का कहना था कि तमाम अफराद को इकट्ठा करने का मकसद शहर की बेहतरी के लिए काम करना है। बार का और अंजुमन ताजरान का आपस में चौली दामन का साथ है, क्योंकि दोनों ही एसोसिएशंस ऐसी हैं जिनका मकसद शहर की इस्लाह है। तकरीब में सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जावेद इरशाद, साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी इजाज आमिर, साबिक सदर चैम्बर व जिली सदर अंजुमन ताजरान अब्दुल रऊफ मुख्तार, जिली जनरल सेक्रेटरी अनवार अहमद नजमी, मेंबर पंजाब बार कौंसिल सरदार अब्दुल बासित खान, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल रमजान शम्मा एडवोकेट, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार सरदार जफर तरीन खान एडवोकेट समेत शहर की सियासी, समाजी और ताजिर शख्सियात मौजूद थीं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आसिम सिद्दीक, रोही न्यूज़, रहीम यार खान।